हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीषा टेक वाइब्स। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज और स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। तो हम लोग सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एक मैंने छोटा सा तैयार किया है एग्ज़ाम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम ओवरव्यू की तरफ से। तो इसमें आप लोग का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें 70 का थ्योरी है और 30 का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल तो वो तो लैब में होगा, प्लस जो 70 का थ्योरी है उसके लिए मैं आपको इतना तैयार कर दूंगी कि कम से कम आप 70 के लिए ही एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी है। पाइथन से ज़्यादा इजी कोई कोडिंग लैंग्वेज में है ही नहीं, बस मुझे इतना ही पता है। उसके बाद एसक्यूएल प्लस डाटाबेस, ये भी बहुत इजी है। नेटवर्किंग प्लस साइबर सिक्योरिटी, तो सेकंड स्कोरिंग में आपका एसक्यूएल प्लस डाटाबेस आ गया, थर्ड में आ गया साइबर ये नेटवर्किंग प्लस साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये तो हम लोग का मार्क्स का एक हो गया कि एग्ज़ाम में कैसे आप लोग का आएगा, वो एक प्रीव्यू हो गया। अब देखते हैं कि वेटेज किस में ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहला, और ये हो गया हम लोग का एक टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप लोग जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे आप पढ़ सकते हैं, कोई किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। कोई आपको टॉपिक हार्ड लगता है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगी, पढ़ा दूंगी। या आपको अगर PDF चाहिए होगा या कोई नोट्स चाहिए होगा, कोई डाउट होगा, तो आप मुझसे ईजिली कमेंट करके, या फिर मैं अपना ये एक चैनल क्रिएट कर रही हूँ व्हाट्सएप पे भी और ये टेलीग्राम पे भी, तो आप मुझे वहाँ भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड में आ गया है फाइल हैंडलिंग, ये 10 to 12 मार्क्स का। फिर SQL क्वेरीज आ गया है। फाइल हैंडलिंग भी बहुत ईजी है, ठीक है। SQL क्यूरीज में भी ये भी बहुत इजी, पढ़ने के बाद सब इजी है, ठीक है। ऐसे मेरे लिए तो ये इसीलिए इजी है क्योंकि ये मेरे लिए डेली की बात है, और आप लोग अभी नहीं पढ़े तो आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन ये सब कोई भी चीज़ ये हार्ड नहीं है। आप एक और बस ये अच्छे तरीके से पढ़ लो, फिर दोबारा तिबारा पढ़ोगे तो आपको भी ये इजी लगेगा। फिर तीसरा में है फंक्शन एंड रिकर्जन, जो 6 से 8 नंबर का है। चौथा में है डेटा स्ट्रक्चर, जो 6 मार्क्स का है। स्टैक एंड क्यूरी, अब स्टैक एंड क्यूरी मैं जब चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँगी तो उस समय अच्छे से इसको ऐसा एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद है नेटवर्किंग, जो 10 से 12 मार्क्स का है, ठीक है। ये हो गया। अब किस चैप्टर से कितना वेटेज मार्क्स का आएगा, ठीक है, वो। अब उसके बाद हम लोग फोर्थ में देखते हैं कि जो मैं ये सीरीज़ ला रही हूँ आप उसमें क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सीखने वाले, क्योंकि अभी तो टाइम भी बहुत कम है। अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, जनवरी और फेब में CBSE वालों और बिहार बोर्ड वाले या फिर जो भी स्टेट बोर्ड वाले उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो आप कहीं से भी देख रहे हैं, कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हर जगह का CBSE का और बिहार बोर्ड का एक ही जैसा रहता है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं इसमें आपको बताने वाली चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, अगर आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट ये आता है जो रिपीटेड है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पाइथन प्रोग्रामिंग विद आउटपुट। अब जो एग्ज़ाम में क्या होता है कि उन लोग को उतना वास्ट या फिर कोई डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग देंगे नहीं, इजी प्रोग्रामिंग देते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें वो थोड़ा हार्ड लगता है, या फिर कहीं किसी को आउटपुट में तो वो सब भी आपको करवा दूंगी। फिर SQL क्यूरीज फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, जो भी क्यूरीज का क्वेश्चन होता है या SQL क्यूरीज जो भी होता है वो करवा दूंगी। नोट्स जो भी आपको जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है कि मैं एक स्ट्रेटेजी भी बना कर लाई, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उस चीज़ का स्ट्रेटेजी नहीं लेकर, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही है, अगर मैं उसका स्ट्रेटेजी नहीं लेकर चली कि मुझे 150 में 130 लाना है, तब तो ये आप 60 या 70 मार्क्स तो छोड़ ही दो, मुझे हार्डली 20 या 30 मार्क्स नहीं, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं। स्ट्रेटेजी एक होता है ना, बूस्टर की तरह काम करता है, अपने दिमाग में हमेशा क्लिक रहता है कि उतना मार्क्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग उतना स्ट्रेटेजी लेकर चलते तो उसके आसपास का मार्क्स ज़रूर आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर 90 का स्ट्रेटेजी ये लेकर चलेंगे तो 80, 85 या
अगर कोई ये बच्चा वीक रह गया तो ये 70-75 ये उतना आ ही जाएगा, ठीक है, कहीं उतना मार्क्स नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो मैं यहाँ पर थोड़ा टॉपिक वाइज ही ये लिख दी हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी हो, ठीक है। तो फोकस ऑन फाइल हैंडलिंग प्लस एसक्यूएल, ठीक है। प्रैक्टिस पाइथन प्रोग्राम डेली, जो पाइथन का प्रोग्राम है उसे हम लोग को डेली करना पड़ेगा, तो ही एग्ज़ाम में हम लोग जो भी ये रेलिवेंट क्वेश्चंस आएगा हम लोग उसका आंसर दे पाएंगे। फिर लर्न नेटवर्किंग थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर सॉल्व ये मिनिमम 5 सैम्पल पेपर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, अगर आप बोलोगे कि आपको चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आपके साथ साथ सॉल्व भी कर लूँगी कि आप लोगों को इजी पड़े, ठीक है। मेंटेन योर प्रैक्टिकल फाइल वेल, ठीक है। अब उसके बाद बस इतना ही है, और मैं इस वीडियो के लिए इतना ही लाई हूँ। और अब मैं डेली कल से कंसिस्टेंट होके कंसिस्टेंट इसीलिए बोली क्योंकि एग्ज़ाम में या फिर कोई भी काम में अगर आप कंसिस्टेंट होके करते हैं तो काम में सक्सेस ज़रूर मिलता है। कंसिस्टेंट ही एक ऐसा की है जो कि सक्सेस के ताला को खोल सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।